एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर नेम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? भाई ऐसे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व की दो श्रेणी ज्ञात है, एक लैंथेनॉइड श्रेणी और एक एक्टिनॉइड श्रेणी। लैंथेनॉइड श्रेणी के बारे में पिछले लेक्चर में डिटेल में बात करी थी हमने, आपको हर एक चीजों के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे बेटा एक्टिनॉइड श्रेणी या फिर एक्टिनॉइड्स। साथ में बात करने वाले लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में समानता के बारे में, और हम बात करेंगे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में भिन्नता के बारे में। इनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, और कॉपी या पेन उठा लीजिए ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो सके और आप अच्छे से नोट्स बना सकें। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, चीजों को रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्टिनॉइड श्रेणी या फिर एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड श्रेणी क्या कहते हैं बेटा, ध्यान सुनना। इस श्रेणी में 5F उपकोष लगातार भरती है। इस श्रेणी के अंदर बेटा थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक 14 तत्व आते हैं। कितने तत्व बेटा? 14 तत्व आते हैं। इन तत्वों को इन तत्वों को हम एक्टिनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तत्व हैं वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, एसी के बाद आते हैं। एक्टिनियम के चूंकि बाद आ रहे हैं इसलिए इनको एक्टिनॉइड कहा। और एक्टिनॉइड कहने का दूसरा ये भी रीजन है कि ये जो सारे तत्व हैं बेटा, जितने भी ये 14 तत्व हैं, ये 14 का 14 तत्व एक्टिनियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टीज एक्टिनियम की है, एसी की है, एसी का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 89। तो जो प्रॉपर्टीज एक्टिनियम की है वही प्रॉपर्टी हमारे पास इन 14 के 14 तत्व की है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये जो तत्व है 14 के 14 चूंकि एक्टिनियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करें इसलिए इनको एक्टिनॉइड कहा, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 14 के 14 ये जो एक्टिनॉइड एलिमेंट है इन्हीं के साथ हमने एक्टिनियम रखा तो इसलिए टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। तो जो एक्टिनियम है वो इन एक्टिनॉइड्स के साथ ही रखते हैं क्योंकि समान प्रॉपर्टी के कारण इसको साथ ही रखा जाता है। सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे बेटा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। कैसे बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, सभी के सभी रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखना बेटा हमारे पास इसके अंदर थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, ये तीन तत्व ही ऐसे हैं जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे 11 एलिमेंट वो सब के सब मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा बेटा क्या है? निर्मित है, यानी कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए इन तत्वों को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्रांस यूरेनिक तत्व। क्या बोल सकते हैं? ट्रांस यूरेनिक तत्व। इन सभी तत्वों, क्योंकि यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं, राइट। अब और सुनो बेटा, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी होती है हाफ लाइफ। उनकी क्या होती है बेटा? हाफ लाइफ। अब इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम है। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है उनकी हाफ लाइफ तो थोड़ी ज्यादा भी है, लेकिन जो आने वाले बाद के एलिमेंट्स है उनकी हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है, 1 दिन या फिर उससे भी बहुत कम। और अगर मैं लोरेंशियम की बात करूं तो उसकी हाफ लाइफ केवल, यानी कि अगर मैं एलआर की बात करूं तो इसकी हाफ लाइफ केवल 3 मिनट होती है। मतलब जस्ट फील करो कि 3 मिनट बाद जो लोरेंशियम है वो 50% डिकम्पोज हो जाएगा, 50% अपघटित हो जाएगा। और चूंकि ये 50% 3 ही मिनट में अपघटित हो गया, इसका मतलब लोरेंशियम की प्रॉपर्टी को डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप रखोगे 3 मिनट बाद डिकम्पोज हो गया। भाई प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम लगता है ना, समय लगता है ना। अब समय तो मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये एकदम से क्या हो जाता है? 3 मिनट है हाफ लाइफ, डिकम्पोज हो जाता है। तो इनकी हाफ लाइफ कम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी को डिस्कस करना क्या होता है? कठिन होता है।
क्लियर है बात? तो चलिए अब हम नोट्स पर चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। 5f कक्षक में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में एक्टिनियम, एक्टिनियम मतलब एसी, एटॉमिक नंबर होता है बेटा, आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर होता है 89 के बाद 14 तत्व अर्थात थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 90 से लोरेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 पाए जाते हैं। राइट, एक्टिनियम के बाद जो 14 तत्व है हमारे पास एक्टिनॉइड के, थोरियम से लोरेंशियम पाए जाते हैं। इन्हें सामान्यतः एक्टिनॉइड या एक्टिनॉन भी कहते हैं। इन्हें यह नाम एक्टिनियम से गुणों में अत्यधिक समानता के कारण दिया गया, क्योंकि ये एक्टिनियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको हम एक्टिनॉइड कहते हैं। आगे बढ़ो, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम तथा यूरेनियम के अतिरिक्त इनके अलावा समस्त एक्टिनॉइड संश्लेषित अर्थात मानव निर्मित तत्व है, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए, अतः इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं। यह समस्त यानी कि जो सभी है रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अच्छा, इन रेडियो सक्रिय तत्वों की अर्ध आयु का परास, परास मतलब रेंज, 1 दिन से 3 मिनट तक है। 1 दिन से 3 मिनट तक। लोरेंशियम की अर्ध आयु 3 मिनट है, यानी कि जो लोरेंशियम इसका हाफ लाइफ क्या है 3 मिनट है, जिस कारण इनके गुणों का अध्ययन करना क्या होता है कठिन होता है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करना मुश्किल है। बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक्टिनॉइड के गुण, और एक्टिनॉइड के गुण में हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जैसे कि हमने देखा था कि एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 से 14, n-1d 0 से 1 ns2 होता है। अब चूंकि यहां पर जो एक्टिनॉइड है इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f में एंटर करता है, इसका मतलब ये 5f है, तो 5f 1 से 14, 5 के बाद हमारे पास एक ज्यादा 6d 0 से 1 और फिर एक और ज्यादा तो 7s2। इसका मतलब कि जो हमारे पास बेटा एक्टिनॉइड होंगे उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 5f 1 से 14, 1 से 14, 6d 0 से 1, 7s2 होता है। चूंकि यहां पर 6d और 5f, 6d और 5f इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इनकी में एनर्जी गैप क्या होता है बेटा बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम ऊर्जा का अंतर होता है। दोबारा लिख देता हूं, इनमें जो बेटा ऊर्जा का अंतर क्या होता है बहुत कम होता है। ऊर्जा का अंतर क्या होता है बेटा बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस क्या है बहुत कम, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो 6d से 5f में भी चला जाता है और 5f से 6d में भी चला जाता है। मतलब यहां पर एक दूसरे के अंदर संक्रमित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से। दूसरी बात, एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल सकता है, जिस कारण दोनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, जब हम ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाएंगे तो वहां काम आएगी। तो चलिए देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ध्यान से देखो, इन तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f 1 से 14, 6d 0 से 1, 7s2 होता है। एक्टिनॉइड तत्वों में 5f उपकोष व 6d कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, अतः 6d इलेक्ट्रॉन 5f कक्षकों में स्थायित्व के आधार पर संक्रमित होते रहते हैं। स्टेबिलिटी के बेसिस पर 5f से इलेक्ट्रॉन 6d में, 6d से इलेक्ट्रॉन 5f में संक्रमित होते रहते हैं, मतलब ट्रांसफर होते रहते हैं। क्लियर है बात? अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिक पता हो, ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक को 3 स्टेप में याद करना है आपको। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे बेटा सिंबल की, प्रतीक की। नाम तो लिखने के लिए हम, चूंकि मैंने आगे टेबल ले रखी है तो वहां लिख लेंगे, टाइम वेस्ट करना है। तो यहाँ एलिमेंट्स की बात करेंगे, और यहां हम बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बस इसकी बात कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लो। ट्रिक में जब हम बात करते हैं बेटा, ट्रिक में
तो थोड़ा सा बनाने की बात है कि यहाँ पर एलिमेंट्स में एक्टिनियम आएगा, और एक्टिनियम तो चूंकि हमारे पास जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 89, जिस कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा रेडॉन 5d सॉरी 6d 7s2 6d17s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान सुनना यहां पर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है थोड़े प्लेनेट थोड़े प्लेनेट, कौन कौन से प्लेनेट है बेटा हमारे पास, थोड़े प्लेनेट यूरेनस नेपच्यून प्लूटो थोड़े प्लेनेट्स यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, यहां तक नोट करना। यहां तक हमारे पास थोड़े में मतलब थोरियम आएगा बेटा, प्लेनेट मतलब प्रोटेक्टिनियम आएगा Pa, यूरेनियम मतलब यूरेनस मतलब यूरेनियम आएगा बेटा, नेपच्यून मतलब नेपच्यूनियम आएगा, प्लूटो मतलब प्लूटोनियम आएगा, यहां तक। नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अमेरिकन क्यूरी गई, यानी कि अमेरिका गई क्यूरी, अमेरिकन क्यूरी गई कौन से अमेरिकन में, कौन से उसमें, बर्कले कैलिफोर्निया में, बर्कले आगे कैलिफोर्निया में, बर्कले कैलिफोर्निया में बर्कले कैलिफोर्निया में अमेरिकन क्यूरी गई बर्कले कैलिफोर्निया में। वापस आते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। अमेरिकन मतलब अमेरिसियम एम, क्यूरी मतलब क्यूरी महान साइंटिस्ट थी बेटा, क्यूरियम सीएम, बर्कले मतलब बर्केलियम बीके, बर्केलियम, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बताऊं थोरियम का, तो थोरियम में ध्यान देना बेटा, थोरियम में क्या होता है, एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता बल्कि डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये 6d2 7s2 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, एफ में नहीं जा रहा, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है ना, तो इसलिए 5f में इलेक्ट्रॉन ना जाकर बेटा 6d में चला जाता है। लेकिन जब हम प्रोटेक्टिनियम की बात करते हैं तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा Rn, ध्यान से देखना बेटा, Rn इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, 5f में, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 5f में, तो 5f 1 नहीं होगा बल्कि कितना होगा 2 होगा। एक इलेक्ट्रॉन मेरा 6d से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ेगा 5f में, तो यहां बचेगा 6d1 7s2 राइट। होना क्या चाहिए था बेटा, होना ये चाहिए था 5f1 6d2 7s2, लेकिन यहां का एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, f में जाएगा, इसलिए 5f2 6d1, d में एक बचेगा 7s2। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो रेडॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन f में जाएगा, तो 5f3 6d1 7s2। नेपच्यूनियम की बात करें तो Rn क्या होगा बेटा, 5f4 6d1 7s2। अब ये बात दिमाग में डाल लो, यहाँ 5f5 नहीं होता, 5f5 नहीं होता बेटा, तो प्लूटोनियम में क्या होगा, d का एक और इलेक्ट्रॉन यहीं पे जंप करेगा, तो ये 5f6 6d0 7s2 हो जाएगा, यानी कि d का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा f के अंदर, तो एक f में बढ़ेगा 5 हो जाएगा, d का भी बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, तो 5f6 6d0 7s2, यानी कि यहां पर 5f5 नहीं बनता। अच्छा, अमेरिसियम में जाएंगे तो हमारे पास रेडॉन 5f7 6d0 7s2। क्यूरियम में जाएंगे हम बेटा, तो रेडॉन स्टेबिलिटी के कारण ये तो 5f7 ही रहेगा, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन d में जाएगा तो 6d1 7s2 हो जाएगा। लेकिन बर्केलियम में क्या होगा बेटा, रेडॉन ध्यान से सुनना, अब ये वापस d में जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक f में बढ़ेगा, तो होना तो चाहिए था 5f8, बट यहां होगा 5f9 6d0 7s2। इसका मतलब ये होगा कि ना तो 5f5 बनता है, ना 5f1 बनता है, और ना 5f
8 बनता है। ध्यान सुन लो, ना तो बेटा 5f1 बनता है, ना 5f5 बनता है, ना 5f क्या नहीं बनता बेटा 8 बनता है। ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनते। 8 9 में कन्वर्ट होगा, 8 9 में कन्वर्ट होगा, 5 6 में कन्वर्ट होगा डी से इलेक्ट्रॉन लेके, और ये F1 F2 में कन्वर्ट होगा, सॉरी F1 0 में कन्वर्ट होगा, F1 0 में कन्वर्ट होगा। ये तो 5f0 ही रहेगा, ये बात दिमाग में रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया का हमारे पास क्या होता है बेटा CF कैलिफोर्निया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Rn, यहां होगा बेटा 5f10 6d0 7s2। अच्छा कैलिफोर्निया में आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेप हो गए बेटा, थोड़े प्लेनेट्स यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। फिर अमेरिकन क्यूरी गई बर्कले कैलिफोर्निया में। क्या करने गई भाई, ध्यान सुनो। आइंस्टीन फर्मी मेंडल जैसे ये हमारे पास आइंस्टीन है, ये फर्मी है, ये मेंडल है, मेंडलीव जानते होंगे आप। अच्छा जैसे नोबल, इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल लॉरेट से मिलने, लॉरेट यानी कि जो पुरस्कृत है, नोबेल प्राइज मिला है जिन्हें, उनसे मिलने। अब ध्यान सुनो, आइंस्टीनियम मतलब आइंस्टीनियम, फर्मी मतलब फर्मियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फर्मी का एटॉमिक नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मेंडलीव मतलब मेंडलीवियम, नोबेल मतलब नोबेलियम, लॉरेंस मतलब लॉरेंशियम Lr, लॉरेट मतलब लॉरेंशियम Lr। एटॉमिक नंबर देखो बेटा Rn 5f11 6d0 7s2, फर्मियम मतलब 5f12 6d0 7s2, मेंडलीवियम में क्या होगा 5f13 6d0 7s2, नोबेलियम में क्या होगा 5f14 6d0 7s2, राइट। और लॉरेंशियम में क्या होगा बेटा रेडॉन 5f14 6d1 7s2, क्योंकि बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन तो अब डी में जाएगा ना। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अंदर हमने एक्टिनॉइड भी ले रखा है, क्योंकि एक्टिनॉइड भी इन्हीं के साथ होता है, तो एक्टिनॉइड भी इन्हीं के साथ होगा। और इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ट्रिक के थ्रू याद भी कर सकते हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हो। माइंड में ये रखना F1 नहीं होता बेटा, F5 नहीं होता, F8 नहीं होता इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये माइंड में रखना। और जब ये माइंड में रखोगे तो आपको F4 से सीधा F6 में जाना होगा, तो D से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, F7 से सीधा F9 में जाना होगा, तो D में एक इलेक्ट्रॉन, आपको D का एक इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कराना होगा। तो ये चीज आपके नॉर्मली याद हो जाएगी, अगर आप चाहोगे तो, फोकस करोगे तो चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देख भी सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यहाँ हमने परमाणु क्रमांक दे रखा है, यहाँ एक्टिनियम नहीं लिया बेटा, सीधा हमने 90 यानी कि थोरियम वाला लिया। तो 90 51 52 93 सॉरी 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103, राइट। फिर हमने ट्रिक भी ले रखी, थोड़े प्लेनेट्स यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, अमेरिकन क्यूरी गई बर्कले कैलिफोर्निया में, आइंस्टीन फर्मी मेंडल नोबेल जैसे लॉरेट से मिलने। ऐसे नाम दे रखे, थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिशियम क्यूरियम बर्केलियम कैलिफोर्नियम, ये एम है बेटा, कैलिफोर्नियम आइंस्टीनियम फर्मियम मेंडलीवियम नोबेलियम और फिर लॉरेंशियम। ये यहाँ पर हमारे पास संकेत है, और फिर यहाँ पर हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमने पीछे दिखा दी। तो आप देख भी सकते हो बेटा, देख भी सकते हो कि ये सारे के सारे मैंने सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाम, यहां से आप इसकी टेबल बना सकते हो, पीछे मैंने आपको समझा दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरे हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि यहाँ पर जो 5f है और जो 6d है, इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन 6d से भी निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन 5f से भी निकल सकता है, 4 6 7s से तो निकलेगा ही बेटा, 7s से तो निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 6d और 5f से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, जिस कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है,
सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, भाई सामान्य ऑक्सीकरण संख्या या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था सभी के सभी एलिमेंट की कितनी है? +3 है। हाँ, लैंथेनॉइड की भी तो +3 ही थी। यस, लैंथेनॉइड की भी +3 है, एक्टिनॉइड की भी +3 है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि लैंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या है? वो भी +3 है। या एक्टिनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या है? वो भी +3 है। सभी के सभी एलिमेंट +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये +3 के साथ चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से 5f से भी निकलता है, इस कारण ये +3 के साथ +2, +4, +5, +6, +7 तक ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5f से भी निकल सकता है। निकलने का रीजन क्या है? क्योंकि 5f और 6d की में एनर्जी गैप कम होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन बेटा 5f से भी निकल सकते हैं। तो ये बात दिमाग में रखना कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 है, लेकिन ये +3 के साथ साथ +2, +4, +6, +7 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, 5f तथा 6d की ऊर्जाओं में कम अंतर के कारण एक्टिनाइड तत्व भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ये भाई हाईलाइट कर लेना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हाईलाइट कर लेना। +3 के अतिरिक्त एक्टिनाइड +2, +4, +5, +6 एवं +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है? 5f 6d कक्षकों की ऊर्जा लगभग बराबर होने के कारण हल्के एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं, हल्के यानी कि स्टार्टिंग वाले जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं, अपने 5f कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का उपयोग बंध बनाने में कर लेते हैं। इसलिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा। शुरू के एलिमेंट्स दर्शाएंगे, बाद वाले नहीं बेटा, शुरू वाले दर्शाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो आप देख भी सकते हो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देख भी सकते हो बेटा। हमारे पास ये एक्टिनियम है, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, सॉरी प्रोटेक्टिनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लोरेंशियम। देख सकते हो, ध्यान सुनो, एक्टिनियम कितनी शो कर रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। थोरियम +3 के साथ +4 भी करेगा। प्रोटेक्टिनियम +3, +4, +5 शो कर रहा है बेटा। यूरेनियम +3, +4, +5, +6 तक शो करेगा। नेपच्यूनियम बेटा +7 तक शो करेगा। प्लूटोनियम भी +7 तक शो करेगा। अमेरिशियम +3, +4, +5, +6 शो करेगा। क्यूरियम बेटा +3, +4, ऐसे बर्केलियम +3, +4, बाकी सारी एलिमेंट्स कितना शो करेंगे? +3 शो करेंगे। तो आप देख सकते हो इन सबकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। सभी के सभी एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स +7 तक जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी के एलिमेंट्स बेटा जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो हमारे केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे हैं, वो आगे के नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग के हमारे पास +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, आप जानते हो बेटा, जैसे हमने लैंथेनॉइड संकुचन की बात करी थी, हमने कहा था चूंकि यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर क्या होता है कि ये मेरे पास 7s2 है जिस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। इसके बाद मेरे पास ये बेटा 6d1 है, 6d1 है बेटा, और ये मेरे पास है 5f। अब जब यहां पर देखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस बेटा लगातार कहां जाता है बेटा? 5f में जाता है। 5f में इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन जाने से बेटा प्रोटॉन बढ़ते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने प्रोटॉन बढ़ेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो आप जानते हो बेटा कि जो F है उसका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। परिरक्षण प्रभाव बेटा क्या होता है? बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या है बेटा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण लगाते हैं। इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इनका प्रतिकर्षण बल बहुत कम होता है, जिस कारण यहाँ का नाभिक का Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और साइज क्या होता है बेटा? छोटा होता जाता है। तो जैसे F में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा इसका परिरक्षण प्रभाव कम है, नाभिक का प्रोटॉन जाने से नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। फिर एक और प्रोटॉन आएगा, एक और से खींचेगा, एक और प्रोटॉन आएगा, एक और से खींचेगा, और कंटिन्यूअस क्या होगा बेटा?
कंटिन्यूस क्या होगा, साइज घटता जाएगा, परमाणु आकार भी घटेगा और आयनिक त्रिज्या भी घटेगी, आयनिक आकार भी घटेगा। और घटने से क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस घटता जब जा रहा है तो साइज सिकुड़ता जाएगा, और सिकुड़ने को संकुचन बोलते हैं। चूंकि ये संकुचन 5F के कारण हुआ, 5F को एक्टिनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनोइड बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक्टिनोइड संकुचन, एक्टिनोइड संकुचन। संकुचन कह दो या अंकुचन कह दो, एक ही बात है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, साइज सिकुड़ता जा रहा है। भाई ध्यान सुनो, एक्टिनियम का साइज बड़ा था, लेकिन जब थोरियम आया तो एक इलेक्ट्रॉन एफ में गया, मान लो ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, एफ में गया। अब एफ की शील्डिंग पावर कम है, शील्डिंग पावर का मतलब परिरक्षण क्षमता कम है, प्रतिकर्षण करने की क्षमता कम है। अगर कम है, प्रतिकर्षण नहीं कर पा रहा, तो नाभिक में प्रोटॉन जाने से नाभिक इसे खींच लेगा, खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अब एक और हमारे पास अगर हम बात करें प्रोटेक्टिनियम में, तो एक और प्रोटॉन आने से एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आने से एक और प्रोटॉन आया। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है 5F के अंदर, F की शील्डिंग पावर कम है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस हमारे पास, जब मैं बाएं से दाएं चलूंगा, मैं सिर्फ कर रहा हूं, अब थोड़ा अब यहां पर समझा लेते हैं। जब मैं बेटा बाएं से दाएं चलूंगा सीरीज के अंदर, ध्यान से सुनना, अब मैं यहां पर एलिमेंट्स बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास एलिमेंट्स है बेटा, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, बर्केलियम बेटा, और क्यूरियम, ये मेरा क्यूरियम होगा, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम के बाद हमारे पास क्या आने वाला है बेटा, हाँ, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, लोरेंशियम, सॉरी नोबेलियम, लोरेंशियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, ये है हमारे पास है। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर देखोगे, इसका 89, इसका बेटा हमारा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो जैसे जैसे बेटा परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, मैं बाएं से दाएं चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, और ये जो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5F में जाता है, और 5F का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिस कारण Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस अपनी तरफ को खींचेगा, और जब वो कंटिन्यूअस अपनी तरफ को खींचेगा तो साइज क्या होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। क्योंकि साइज 5F के कारण सिकुड़ रहा है, 5F की पुअर शील्डिंग के कारण सिकुड़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिनोइड संकुचन। चलिए देखते हैं बेटा, एक्टिनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या घटती है, जिसे एक्टिनोइड संकुचन कहते हैं। यद्यपि यह संकुचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में क्रमिक रूप से बढ़ता है। जब मैं एक तत्व से दूसरे तत्व में जाता हूं तो क्रमिक रूप से संकुचन बढ़ता है। अच्छा, बढ़ता है, जो बढ़ता है किस कारण, जो 5F इलेक्ट्रॉन द्वारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, यानी कि जो 5F का परिरक्षण प्रभाव है वो दुर्बल है, इसके कारण ये संकुचन बढ़ता जाता है, यानी कि साइज सिकुड़ता जाता है। तो याद रहेगी बात कि इनका जो परमाणु और आयनिक आकार है वो घटता जाता है, किसके कारण, 5F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनोइड संकुचन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण की अगर हम बात करें तो आप जानते हो बेटा, अगर किसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। हमने आपको ये बात समझाई थी। तो सेम यहाँ पर क्या होता है बेटा, 5F में बेटा यहाँ पर क्या होगा कि 5F में क्या मिलेगा आपको, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका मतलब 5F इनकम्प्लीट होगा, जिस कारण इसमें पाया जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बस इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या शो करेंगे, चुंबकीय प्रकृति शो करें। और जैसे कि आप जानते हो इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है बेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। चुंबकीय आघूर्ण किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं हम बेटा, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर आप जानते हो √NN+2 से।
बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है। जहां बेटा हमारे पास, जहां स्मॉल n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। खैर ध्यान से देखना बेटा, इनके चुंबकीय गुण लैंथेनॉइड की अपेक्षा अधिक जटिल होते हैं। अयुग्मित 5f इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित 5f इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्लियर है बात बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास है एक्टिनॉइड के सामान्य अभिलक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनॉइड्स। इसमें अगर हम बात करें तो पहला, यह सभी एक्टिनॉइड चांदी की तरह चमकदार एवं श्वेत धातु, यानी कि हमारे पास जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो सिल्वर व्हाइट मेटल्स होती है, सिल्वर व्हाइट मेटल्स होती है। कैसी होती है बेटा, चांदी की तरह बिल्कुल चमकदार और श्वेत धातु होती है, व्हाइट मेटल्स होती है एकदम से। दूसरा आप देख सकते हो, थोरियम TH तथा अमेरिशियम AM के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों के जो घनत्व होते हैं वो एक्टिनॉइड के घनत्व से उच्च होते हैं। एक्टिनाइड के घनत्व से क्या होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। किसके, एक्टिनाइड नहीं, एक्टिनियम के, सॉरी एक्टिनियम के, यहां पर लिखना एक्टिनियम, एक्टिनियम बेटा, क्या, एक्टिनियम। जो एक्टिनियम होता है उसके घनत्व से क्या होंगे, उच्च होंगे, सभी के सभी। किसको छोड़कर बेटा, थोरियम और अमेरिशियम को छोड़कर। अच्छा तीसरा पॉइंट देखो बेटा, ये सभी रेडियोधर्मी तत्व, मैंने बताया था ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आपको पता है। चौथा पॉइंट है, यह जल में उबालने पर हाइड्राइड तथा ऑक्साइड बनाता है, यानी कि जैसे एक्टिनियम, एक्टिनियम का सिंबल होता है बेटा An, जैसे लैंथेनम का सिंबल Ln होता है, ऐसे एक्टिनियम का सिंबल An होता है। तो सभी के सभी जो एक्टिनाइड है वो वाटर के साथ उबालने पर, हीट करने पर हमारे पास क्या देते हैं, एक तो ऑक्साइड देते हैं और एक हाइड्राइड देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि ये सभी जो एक्टिनॉइड होते हैं वो HCl अम्ल से क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। तो ये इसके कुछ अभिलक्षणिक है, अभिलक्षण यानी कि लक्षण है, गुण है, प्रॉपर्टीज है जो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करें हम एक्टिनॉइड के उपयोग की, कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला, गैस मेंटल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो गैस का मेंटल हुआ करता था, जो गैस के ऊपर चढ़ाया जाता था मेंटल, वो बनाने में इसका यूज करते हैं। दूसरा बेटा, थोरियम यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जाता है। जो थोरियम और यूरेनियम है वो नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करने में इसका यूज करते हैं। तीसरा, प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है बेटा। चौथा देख सकते हो, यूरेनियम लवण हरे रंग के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो जो हमारे पास यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम का जो लवण होता है वो कांच के हरे रंग के कांच के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है बात, ये इसके यूज है, कुछ यूज आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में भिन्नता की, समानता और भिन्नता दोनों। तो हम बात करने वाले हैं बेटा लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड की तुलना, और इसमें हम बात करेंगे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों में समानता की, राइट। तो अगर हम देखें इनकी प्रमुख समानताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, दोनों श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोश में प्रवेश करता है। भाई दोनों के अंदर ही जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो F कोश में प्रवेश कर रहा है। लैंथेनॉइड में 4F कोश में प्रवेश करता है, एक्टिनॉइड में 5F कोश में प्रवेश करता है। तो दोनों के अंदर ही जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो बेटा F कोश में प्रवेश करता है। दूसरा देख सकते हो, दोनों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि लैंथेनॉइड की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और एक्टिनॉइड के भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तीसरा पॉइंट देख सकते हो बेटा, दोनों श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार घटता जाता है। भाई लैंथेनॉइड के अंदर लैंथेनॉइड संकुचन के कारण आकार घटता है, जबकि एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड संकुचन के कारण परमाणु आकार घटता है। ये बात आपको पता ही, अभी भी समझाइए। 4 पॉइंट, दोनों ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, वो भी लैंथेनॉइड भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है और एक्टिनॉइड भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। 5वां पॉइंट देखो बेटा, दोनों के आयन अधिकांशतः रंगीन होते हैं। भाई दोनों के अंदर ही हमें क्या मिलेगा, FF संक्रमण मिलेगा, और FF संक्रमण के कारण ये क्या शो करते हैं, रंगीन होते हैं, कलर शो करते हैं। FF संक्रमण कारण, जैसे कि संक्रमण तत्व DD संक्रमण के कारण कलर शो करते हैं, ऐसे बेटा जो हमारे पास लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं वो FF संक्रमण के कारण कलर शो करते हैं। क्लियर है, तो ये सिमिलैरिटी है, समानता है बेटा। अब भिन्नता देखते हैं।
तो अब लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में भिन्नता देखते हैं बेटा। भिन्नता में आप पहला पॉइंट देखो, लैंथेनॉइड की बात करें, एक्टिनॉइड की बात करें। पहला, लैंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसमें +2 तथा +4 ऑक्सीकरण संख्या भी पाई जाती है। जो लैंथेनॉइड होते हैं बेटा, उसमें +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है। जबकि एक्टिनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, लेकिन इसमें +2 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण संख्या भी पाई जाती है। +3 के अलावा +2 भी मिलेगी, +4 भी मिलेगी, +6 भी मिलेगी, +7 भी मिलेगी। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 है और इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो दूसरा पॉइंट देख सकते हो, लैंथेनॉइड की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है, जबकि एक्टिनॉइड की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है बेटा। क्या होती है? +7 होती है। तीसरा पॉइंट देख सकते हो, इसमें केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव तत्व, लैंथेनॉइड के अंदर जो प्रोमीथियम था, पीएम था, वो केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, प्रोमीथियम। बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोमीथियम ही है लैंथेनॉइड के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसलिए इसको हाईलाइट कर लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि लैंथेनॉइड के अंदर कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। तो याद रखना, पीएम, प्रोमीथियम। ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो सभी के सभी क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव है। चौथा पॉइंट देख सकते हो, लैंथेनॉइड में के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं। जो लैंथेनॉइड होते हैं उनके ऑक्साइड भी कम क्षारीय होंगे और हाइड्रोक्साइड भी कम क्षारीय होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम होता है ना, तो पोलराइजेशन कम होगा, यानी कि इसमें सहसंयोजक करैक्टर कम होगा। जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से सहसंयोजक करैक्टर ज्यादा होता है। तो एक्टिनॉइड के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। ये कम क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होते हैं। ये अधिक क्षारीय होते हैं, यहां लिख लेना बेटा, अधिक क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। पांचवा पॉइंट देख सकते हो बेटा, लैंथेनॉइड जटिल यौगिकों का निर्माण आसानी से नहीं करते हैं। इनका जो जटिल यौगिकों का निर्माण है वो आसानी से नहीं होता, जबकि ये जटिल यौगिकों का निर्माण आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज ज्यादा होता है। मैंने बताया था ना, जटिल यौगिक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? साइज छोटा चाहिए, आवेश ज्यादा चाहिए और खाली कक्षा चाहिए। तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से क्या बना लेते हैं? जटिल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। तो एक्टिनॉइड बेटा जटिल यौगिकों का निर्माण आसानी से करते हैं, राइट। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।